हाथ गंदे नहीं करते, वो तो खैर हाथ मिलाने से भी कतराते हैं मेरा ख्याल है लोगों से। तो इसलिए इट वुड बी अ ग्रेव एरर कि अगर आप समझते हैं कि खान साहब के वाले फिर एक दफा हुकूमत दी जाए और ये शायद अपने वो लोग जो करप्ट थे या गलत थे उनकी छुट्टी करा दें और सुबह से लेकर रात तक आवाम के लिए और मुल्क के लिए कोई खिदमत करें। ही इज नॉट केपेबल ऑफ इट, दैट्स नॉट द वे ही इज। बहरहाल ये रजा सब रजा सबसे ज्यादा इजलास पीटीआई की हुकूमत में पता है किसके हुए? मीडिया वाले जो तर्जुमानों के। जी। देखिए तो लेकिन सेठी साहब इंटायर गवर्नेंस वाज रिड्यूस्ड टू मीडिया मैनेजमेंट। ये बात दुरुस्त है, और अभी भी आपको पता है, ये मुझे उनके बहुत करीबी साथी ने बताया था चंद महीने पहले। उन्होंने कहा वो वाहिद पार्टी है कि वो अपने दिन का आगाज ही एक मीडिया के हवाले से मीटिंग वो करते हैं सुबह। उसमें वो डिस्कस करते हैं कि आज वो क्या स्लोगन्स होंगे, कौन से हैशटैग्स चलेंगे, कौन से नुक्ते के ऊपर इतराज। देखिए, लेकिन ये मैं उनको इस चीज का क्रेडिट देता हूं कि आजकल के सोशल मीडिया के डिजिटल जमाने में, जहां पे नून लीग बिल्कुल फेल है, किसी हद तक पीपीपी भी फेल है, और अभी हमें पता लग गया कि जो बड़े ताकतवर हल्के हैं वो भी फेल हैं, ये आगे हैं उसमें। और ये एक ऐसी चीज है कि जहां पे आप वो जो जिक्र कर रहे थे कि दफ्तर नहीं आए, फाइलें नहीं देखी, लेकिन अवाम को इंप्रेशन दिया जा रहा था कि सब कुछ वो हो रहा है, और अब वो निकल कर और भी उसको तकवीत दी है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स तो हैं उनके, इमरान खान साहब के। गवर्नेंस एक अलग चीज होती है। बहरहाल क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। मैं तो इतनी सी बात यस, बट आई थिंक जस्ट वन स्टेटमेंट, ये इतनी गजब की फैंटास्टिक कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ ही आउट ऑफ द स्ट्रीट एंड नो चांस ऑफ कमिंग बैक। ये तो सब बोले तो बहुत ही वाकई आयरनी ऑफ द आयरनीज है ये तो। ये Yes. वाकई ये आपने वन सेंटेंस रूलिंग दी है जैसे सुप्रीम कोर्ट देती है ना। तो बहरहाल एनीवे मैं वक्त हमारे शो का नहीं, खत्म हो देखिए रहा रजा, है। लेट मी बी क्लियर, लेट मी बी क्लियर। प्लीज हाँ, प्लीज देखिए, हाँ, हम जैसे लोग, वी वांट अ टू पार्टी सिस्टम, वी वांट गवर्नमेंट, वी वांट ऑपोजिशन। अपोजिशन। खान इज अ ग्रेट लीडर, ग्रेट रेबल राउजर, मगर ही इज नॉट फिट फॉर गवर्नेंस। वो नजर आ गया हमें। बाकी जो करप्शन का इश्यू था कि जी दूसरे गवर्नेंस कर लेते हैं, करप्शन भी करते हैं, अब पता चल गया इनके लोग क्या करते रहे। पंजाब में क्या होता रहा है, 100 मिलियन 125 मिलियन की प्रोविंस है, इट इज पाकिस्तान। क्या होता रहा, और केपी में आपको पता क्या होता रहा। तो करप्शन इज, तो अब तो वो समाम में अगर वो नंगे थे तो ये भी नंगे है। इनका एक बंदा नहीं है जिसके ऊपर आप कह सकते हैं वो साफ है, देर ऑल करप्ट। और सारी चीजें अगर आप निकलेगी, वक्त मिले तो बहुत कुछ निकलेगा ये करते क्या रहे हैं। तो अब बात जी। ये है कि ये वो भी अब खाता जो है ना खत्म हो गया है कि जी हम साफ हैं और ये करप्ट है। नो सर, ये पॉलिटिक्स के अंदर एवरीबडी इज इन द सेम हम मोर और लेस। किस जिसको ज्यादा मौका मिलता है वो ज्यादा करता है, जिसको कम मौका मिलता है वो कम होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे, हमारे एक बहुत जो है आपके दरीना व्यूअर का ये आखिरी सवाल है, मैं इनका इंक्लूड कर लूं, आपको पता है वी हैव टू मेक इट पार्टिसिपेटरी। वो कह रहे हैं तो इन हालात में कोई नई पार्टी का चांस है विद न्यू फेसेस? क्योंकि कितनी अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है। अच्छा, मैं एक बात आपसे कहूं, आप एक बड़ी जबरदस्त किताब 2-3 साल पहले छपी थी, मेरा ख्याल है वो, मैं उसकी राइट्स लेके तर्जुमा करके छपाता हूँ, कि खानदान पॉलिटिक्स तवील अरसे से इज द एसेंस ऑफ पॉलिटिक्स। खानदानी पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स। और ये क्यों है और ये कैसे है, कितने खानदानों में रूल किया है in history, in whether it was kings and queens or even under democracy, कैसे हुआ है ये। इट्स अ फैसिनेटिंग बुक। और ये जो हमारी इस वक्त की अर्बन मिडिल क्लास है, ये इट इज अपोज टू डिनेस्टिक पॉलिटिक्स, मगर वो डिनेस्टीज जस्ट डोंट गो अवे, वो टिकी हुई है, और वो मिनिमम वोट उनको फिर भी मिल जाता है। और डिनेस्टी के अंदर से ही लोग ढूंढते हैं कि जी कोई डायनामिक बंदा निकला या ना निकले। हाँ, कांग्रेस का आप एग्जाम्पल ले लें कि उन्होंने कितने अपने शियंस को ट्राई किया है। पहले राजीव को किया, फिर उससे पहले इंदिरा, हाँ इंदिरा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अब वो उसके बेटे के साथ लगे हुए हैं, एंड सो ऑन। राहुल और गांधी उसकी और राहुल है। प्रियंका और गांधी जी। हाँ, तो वो तो अभी भी वोट बैंक है, ऐसी तो नहीं है कि नहीं है। और
बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि ये खत्म हो और हम आ जाए, मगर नहीं हो रहा। अब उसकी वजह ये है कि ये नहीं कि वो छोड़ना नहीं चाहते, ये है कि उनकी इलेक्टेड जो है, जो कोर इलेक्टेड है, वो भी उनको नहीं छोड़ना चाहती। वो समझते हैं देयर दिस इज व्हाट वी नीड। अगर कोई ऐसा लीडर होता वहां जो कांग्रेस को लीड कर सकता, तो अभी तक हो जाना था। वहां भी लीडर कोई नहीं है। और एक बात तो ये भी, लीडर को बनने भी नहीं देते फैमिलीज, वो अपने अंदर ही रखते हैं। अगर कोई लीडर बन भी रहा हो ना उनकी पार्टी के अंदर, उसकी छुट्टी करा देते हैं, उसको दूर कर देते हैं। दे डोंट अलाउ दैट पर्सन टू गो अप। तो ये तो हमने देखा। तो ये खान साहब के लिए ये भी है कि जितनी भी ये मिडिल क्लास जो है, अपर मिडिल क्लास अर्बन, ये खानदानों के खिलाफ है। दैट्स परफेक्टली फाइन, बट दे स्टिल नॉट, वो जो कहते हैं ना, टिल्टिंग फैक्टर इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। जी, तो ये किताब का मैं नाम याद है आपको सेठी साहब? हमारे नाजरीन सवाल कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो जरा बतलाइएगा, कोई ऑथर या किताब। मॉन्टीफियोरे, ऑथर का नाम है मॉन्टीफियोरे, MONTIFIORE। तो ये जरा जी गूगल करें और आपको जी, किताब का नाम मिल जाएगा। मोटिफेरे इट्स हम अबाउट, हाँ। कमेंट्स में डाल देंगे। जी सोलंकी साहब। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था सेठी साहब, मेरा ख्याल ये है कि न सिर्फ ये कि ये गवर्नेंस के लिए फिट नहीं है, बल्कि ये अपोजिशन के लिए भी फिट नहीं है। मतलब किसी भी, जब भी अपोजिशन में रहे हैं, तो जो पार्लिमानी कमेटीज हैं वो पार्लिमान की इंजन होते हैं। कभी ये उनके कमेटीज में नहीं गए। बेनजीर भुट्टो जो है वो, उन्होंने पार्लिमानी कमेटीज को चेयर किया है, फॉरेन अफेयर्स हो, दूसरी हो, उन्होंने तो वो टीवी की एंकर भी बनी है। ये कोई इस तरह का काम नहीं करते, मां सिवाय प्रोपेगेंडे के, और जो है वो प्रोपेगेंडा कैंपेन्स चलाने के। इनकी वाहिद एक्सपर्टीज ये है, जो पार्लियामेंट्री अपोजिशन है उसका जो रोल है, उसके लिए भी वो फिट नहीं है। नहीं है, बिकॉज इट डजंट एक्सेप्ट इट ना। वो कहते हैं कि बस मेरा ही होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट जो है वो, आई शुड बी, इसीलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम। बाकी तो ही डजंट लाइक दिस प्राइम मिनिस्टरियल सिस्टम, दिस पार्लियामेंट, दिस दैट एंड द अदर। वो तो एक डिक्टेटर बनना चाहते हैं, खत्म हुई बात। देखिए, मैं ये इजाफा कर दूं कि सोलंकी साहब, आप पॉपुलिस्ट लीडर से वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेट वाला रोल नहीं तवक्को कर सकते। दुनिया भर में पॉपुलिस्ट जो हैं वो डिसरप्टिव हैं, पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझते। ट्रंप भी नहीं समझता कुछ पार्लियामेंट को। इटली वाला, वो इटली में जो लोग उभर रहे हैं, हंगरी में जो है, तुर्की में जो है, फिलीपींस में जो है, दुनिया भर में ये लहर है। खान साहब उसी एक ग्लोबल लहर का हिस्सा। वो समझते पार्लियामेंट ये कमेटियां बेकार है। स्ट्रीट डिसरप्शन, डिसरप्ट करो निजाम को और स्ट्रीट पावर दिखाओ और झटका दो स्टेटस को। खान साहब वही करते हैं। और पहले ये था कि उनको पहले प्रॉप किया जाता था। 11 साल से बड़ा एक क्लियर वाजे प्रोजेक्ट था पाकिस्तानी डीप स्टेट और बैंक रोल्ड बाय सर्टेन वेल्दी इंडिविजुअल्स। और आज वो उनकी अपनी एक सपोर्ट बेस बन गई है विद द मिडिल क्लास। ये रियलिटी है। और अब देखते हैं कि आगे कहाँ जाते हैं। वक्त हमारा बिल्कुल शो का खत्म हो चुका है। थैंक यू सैयदी साहब, थैंक यू सोलंकी साहब। इंशाल्लाह आपसे अब कल शब 9 बजे फिर मुलाकात होगी। अपने सवालात और कमेंट्स जो हैं जरूर लिखिए। हम